खेरवाल हैं, धर्मेंद्र जी जाटव हैं, अमरचंद जी हैं, बहुत सारे साथी हैं, उनको बुलाना है हमें और हम उनके बिना बात नहीं करेंगे। तो इस बात के ऊपर तो आदरणीय डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा जी सचिवालय में भी बहुत गुस्सा होने लगे। हम लोग मान सम्मान करते हैं, लेकिन हम सब लोगों को साथ लेके चलना चाहते हैं। फिर हमने कहा, क्योंकि कुंवर राष्ट्रदीप जी उत्तर प्रदेश से आते हैं और चंद्रशेखर जी के उनके आपस में रिश्ते ठीक है, तो कुंवर राष्ट्रदीप जी ने चंद्रशेखर जी को फोन किया कि आप अनिल जी को और अमरचंद जी को और तमाम लोगों को आप भेजिए। तो चंद्रशेखर जी ने उनको फोन किया तो उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। अंतिम रूप से उनको बदनाम करना था कि अगर यहाँ पर हमारी बात को ये लोग नहीं मान रहे हैं, हमें नहीं सुन रहे हैं, हम लोग इस मामले को बिगाड़ना चाहते हैं, तो कैसे बिगाड़े। तो उन लोगों ने वहां पर ना आकर सीधा धरने में आकर पहले ही वहां पर बयानबाजी शुरू कर दी और आरोप प्रत्यारोप शुरू कर दिए। इसलिए परिवार भी बहुत दुखी था और हम भी बहुत दुखी थे कि जिस जगह पर जहां पर हमने एक आंदोलन को सींचा है, सरकार को जहां पर हमने हिलाने की कोशिश की है, बड़े बड़े मठाधीश हैं उनको हमने ठुकराया है, चाहे वो अलग अलग राजनीतिक दल से रहें, चाहे वो अलग अलग संगठनों से रहें, उनको हमने ठुकराया है। और वहां पर हम लोग जाकर बात रखेंगे कि ऐसे हमने सरकार को घुटनों के ऊपर लाने पर मजबूर किया है। उसी धरने से हमारे खिलाफ अगर मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं तो हमें बड़ा दुख हुआ, परिवार को बड़ा दुख हुआ, इसलिए हमने वहां पर जाना उचित नहीं समझा। देखिए, सारी बातें आपके सामने आ चुकी है। 2 करोड़ का हमारे ऊपर आरोप लगा है कि 2 करोड़ रुपए हमने समझौता किया है। अरे भाई, हम एक बात कहते हैं, सरकार को अगर 2 करोड़ रुपए देने होते तो ये परिवार को देता। सोचने की बात है। और ये बेतु की जो बात रखी है कि 2 करोड़ रुपए हम लोग 2 करोड़ रुपए में लिया है, हम कह रहे देने वाला कौन व्यक्ति है उसको भी सामने लिए आइए। हमें 2 करोड़ रुपए देने वाला वो व्यक्ति कौन है, वो महारथी कौन है, उसे भी सामने लिए आइए। ये एडवोकेट पीएल बैरवा जी ने आरोप लगाए और भी बहुत सी बातें बोली, हमारे मुर्दाबाद के नारे लगाए, हमारे ऊपर कई आंदोलनों के अंदर इस तरीके की यार ये लोग हर जगह पे ऐसा करते हैं। अरे भाई, हम लोग लड़ते हैं, हम सामाजिक कार्यकर्ता, हम लोग लड़ते हैं अपने परिवार को, अपने बीवी बच्चों को, अपने माँ बाप को छोड़ करके, सारी सुख सुविधाएं छोड़ करके वहां धरने में बैठ करके हम लोग लड़ते हैं। आरोप लगाना आसान है, लेकिन साबित करना मजाक नहीं है। हम लोग 6 दिन तक इस आंदोलन को लेकर के चलना मजाक नहीं है। जब पहली वार्ता में हमारे जो क्रांतिकारी कहने वाले साथी, बड़े बड़े IIT होल्डर, जो पहली ही वार्ता के अंदर ये कहते हैं कि बीच का रास्ता निकाल लो, APO में हम लोग सहमत हो जाएंगे, क्यों इस बात को बढ़ाते हो? शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। वो जो ये कहते हैं आंदोलनकारियों को कि तेरा जूता काट देंगे और तेरी मूंछ के बाल उपाड़ देंगे, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो आरोप लगाते हैं वेलफेयर सोसाइटी के अंदर बैठे बैठे। प्रशांत मेहरा जी जो युवा प्रकोष्ठ के वेलफेयर सोसाइटी से अध्यक्ष है, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, बात बहुत कड़वी लगेगी। आप अध्यक्ष किसके बलबूते पे हैं? एक कागज से, एक लेटर के बलबूते पे। अगर हम आपसे पूछे ना कि आपका संघर्ष कौन सा रहा है, कितने आंदोलन किए हैं आपने, कितनी बार लाठी खाई है, अरे मेहरा साहब का हम सम्मान करते हैं, वो हमारे आदर्श हैं, वो समाज के सिरमौर है, हम समाज उनके मार्गदर्शन में चलता है। हम लोग बहुत सम्मान करते हैं कि राजस्थान के एक बहुत बड़े अधिकारी हैं पुलिस विभाग के अंदर, लेकिन आप एक उनके आप कहते हो मैं परिवार का व्यक्ति हूं, आप होंगे परिवार के व्यक्ति, आप उन अधिकारी का नाम धूल में मिला रहे हैं, आप वो काम कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए प्रशांत जी। आपने गिद्ध कहा हमें कि हम गिद्ध हैं, हम वहां पर इस तरीके की ये चीजें कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आपने इनका, ये आपकी सोसाइटी के अंदर गीगराज जी, राजेंद्र जी, ये तमाम साथी आपकी टीम में शामिल थे, ये उपाध्यक्ष पद पे थे, आपने तुरंत लेटर जारी कर दिया। सोचने वाली बात है ये। मैं तमाम राजस्थान के लोगों को अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी के बारे में थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं। आज तक मैंने इसकी सदस्यता शुल्क के पैसे नहीं दिए हैं, ये प्रशांत जी ने अपने स्तर पर दिए हैं, मुझे नहीं पता कैसे दिए कैसे नहीं दिए। अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी में जाने से पहले मैंने ये शर्त रखी थी, अगर मैं वेलफेयर सोसाइटी में जाऊंगा तो पूरे राजस्थान में संविधान पर काम करूंगा और एट्रोसिटी एक्ट के ऊपर हमारे लोगों को जागरूक करने का काम करूंगा। इन्होंने कहा ठीक है हम करेंगे, ये लोग नहीं कर रहे थे। एक और दोबारा मीटिंग हुई वेलफेयर सोसाइटी में, मैंने कहा कि इन कामों शर्तों के ऊपर आपको खरा उतरना पड़ा, ये लोग नहीं उतरे। 21 अगस्त भारत बंद रहा, इन लोगों को हमने मजबूर किया कि आपको करना पड़ेगा। बड़े बड़े अधिकारियों को हमने बहुत खींचा उसमें कि आपने पे बैक टू सोसाइटी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है, आप लोग समाज के साथ धोखा करते हैं, गद्दारी करते हैं, तो ये चीज उनको पसंद नहीं थी। धरना स्थल पर
क्या नाम है उनका, चंपत जसवंत राम जी, उनका नाम अब भी मुझे याद नहीं है। सच्चाई है ये, कारण है इसका। धरना स्थल पर मुझे मेरे साथियों ने कहा कि वेलफेयर सोसाइटी अध्यक्ष साहब जी आए हैं, आप उनका नाम बोलिए। तो साथियों, मेरे मुंह से अनर्गल रूप से ये बात 2-3 बार गलत निकल गया। नाम उनका उच्चारण जसवंत संपत राम जी है या चंपत राम जी है, क्या है मुझे नहीं पता। तो वो नाम मेरा उनसे गलत निकल गया, तो उन लोगों को बड़ा बुरा लगा कि बोले यार मेरा नाम तो ठीक से बोल लो। तो मेरे मुंह से ये निकला, मैंने कहा साहब आप रिटायर्ड होने के बाद धरने, प्रदर्शन, ब्याह शादी, आंदोलनों में आते हैं, राजनीति के लिए टिकटों में जाते हैं, तो नाम कैसे सजाएगा? हमने कभी मिले ही नहीं आपसे। दूसरी बात, अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी में बहुत कर्मचारी जुड़े हैं, तमाम कर्मचारियों का हम सम्मान करते हैं, लेकिन इसके ऊपर जो मठाधीश बने हुए हैं, जो लोग टिकटों की दौड़ में हैं, जसवंत संपत राम जी किस एंगल से अध्यक्ष बने हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो तो अलवर से भाजपा की टिकट मांग रहे थे। समाज के पास जवाब है क्या? कितनी बड़ी संस्था का बेड़ा गर्क कर रखा है इन लोगों ने, समाज का जवाब है क्या? समाज पूछना चाहिए कि आप भाजपा की टिकट मांग रहे हैं और इस संस्था के अध्यक्ष कैसे रह सकते हैं, समाज को पूछना चाहिए। दूसरी बात यह है कि प्रशासनिक अधिकारी वेलफेयर सोसाइटी से बहुत सारे जुड़े हुए हैं, चाहे रिटायर्ड रहे चाहे ऑन ड्यूटी रहे, उनके ऊपर दबाव लाया गया कि किसी भी तरह से गीगराज को आप मनाइए। गीगराज अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी का उपाध्यक्ष है, तो भाई मैं तो फर्क ही नहीं पड़े मेरे को, कोई वेलफेयर सोसाइटी का कोई कितना बड़ा आकर मेरे को कह दे कि आप बैकफुट हो जाओ, मैं तो जूती नहीं समझू मेरे पैर की। अगर जो लोग संघर्ष नहीं करते हैं और हमें अगर ये आकर कहें कि आंदोलन में आप पीछे हट जाए, हम तो बिल्कुल नहीं हटेंगे। और यही बात उनको पची नहीं जब सरकार ने कहा कि आपका भाई है वेलफेयर सोसाइटी में रह रहा है प्रशांत जी का, तो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया कि साहब हम तो सरेंडर हैं भाजपा के चरणों में, गीगराज को तो अभी निष्कासित करते हैं। राजेंद्र मेघवाल जी का मैं कहता हूं, राजेंद्र जी मेघवाल जी ने आदरणीय डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा जी का मान सम्मान करने के नाते उस वेलफेयर सोसाइटी में रहे, जबकि प्रशांत मेहरा जी तो बात ही नहीं की थी। हमने कहा कि हमारे समाज के हैं राजेंद्र जी, वो मानेंगे, उनको तो पता ही नहीं था उनके अंदर उनको सदस्य बनाया गया है क्या। गोपाल जी परमार को उन्होंने, अरे भाई थोड़ी बहुत शर्म है, कौन सारा मायने है, आप ये तो बताओ गोपाल जी परमार ने आपको कितने रुपए सदस्यता के लिए दिए हैं और कब आपने सहमति ली है, और धरने में कब गोपाल जी परमार रहे हैं, वो तो आखिरी के दिन गए हैं बेचारे, उनको आपने निष्कासित किया है। आपको शर्म नाम की चीज नहीं है। और हम तो ये कह रहे हैं इस वीडियो के अंत में, अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी के जिम्मेदार लोगों को इस आरोप को प्रमाणित करिए कि हम लोगों ने इस मामले में गड़बड़ की है। हमारा एक खुला चैलेंज है, अगर आप इस आरोप को प्रमाणित नहीं करते हैं तो मैं स्पष्ट रूप से मेरे बयान में ये कह रहा हूं कि अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी नहीं है, यह भाजपा मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी है, जो कि भाजपा के इशारे पर भाजपा के राज में चलती है और कांग्रेस के राज में कांग्रेस के इशारे पर चलती है। और जो इसके अंदर बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं सारे के सारे चोर बदमाश हैं, जो कि बदमाशी करते हैं, टिकटों के लिए पार्टियों के पास सरेंडर होते हैं, नतमस्तक करते हैं, ऐसे लोग हैं। दूसरा मैं कहता हूं, इसमें ऐसे पदाधिकारी कोई रेलवे एसोसिएशन से बना है, 3 लाख कर्मचारी उसमें है, कोई एक अन्य कर्मचारी से है 17,000 उसमें कर्मचारी है, कोई वेलफेयर सोसाइटी से बने हुए हैं 17,000। भाई 5-7 लाख कर्मचारी इकट्ठे होकर आपने संस्था बना ली, उस संस्थाओं का समाज में क्या योगदान है हमें ये बताइए। हम भीम आर्मी को नहीं कहते कि वो गलत है, लेकिन हमारे साथियों को भी समझना पड़ेगा कि ये लोग बड़े होशियार हैं, सरकार में जाकर इन्होंने रणनीति सीखी है कि कैसे समाज को मैनिपुलेट करके इसके ऊपर शासन किया जा सकता है, और अब ये संस्थाओं के रूप में रहकर बड़े बड़े पदों के ऊपर टिकटें लेना चाहते हैं। पहले भी 2-3 लोगों ने यहां से टिकटें ली है और अब बहुत सारे लोग टिकटों की भागदौड़ में हैं। तो भाई आप अपने रिश्ते बनाने के लिए, सरकार में अपने आप को गुट दिखाने के लिए किसी आंदोलन करने वाले को बदनाम कैसे कर रहे हो? आपकी ये क्या मजाल है? क्या समझ रखा आपने? ऐसा बिल्कुल होने नहीं दिया जाएगा। और समाज के गांव ढाणी दूर दराज गलियों में जो लोग हैं, जो अनपढ़ हैं, जो कर्मचारी वेलफेयर सोसाइटी के सदस्य हैं, जिनको रत्ती भर भी आपके राजनीतिक लाभ से कोई लेना देना नहीं है, वो लोग इस पीड़ा में हमारे साथ है। पूरी संस्था का बेड़ा गर्क 4-5 लोगों ने कर रखा है, बड़ी शर्म की बात है ये। मैं एक बात और कहूंगा गीगराज जी, इस वीडियो के माध्यम से, कि आपको याद है कि 1 अगस्त को एक सुप्रीम कोर्ट का जो एक फैसला आया था, एक सलाह जो उन्होंने दी थी, एक राय एक सामने रखी सबके सामने, SC/ST के आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर के। साथियों, राजस्थान में सबसे पहले उसका समर्थन करने वाला इस
फैसले का स्वागत करने वाला अगर कोई संगठन था तो वो था वेलफेयर सोसाइटी, डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी। बकायदा जीएल वर्मा जी के और तमाम जो पदाधिकारी जो गण है, इंडियन एक्सप्रेस जो न्यूज पेपर है, इंटरनेशनल अखबार है, इंग्लिश पेपर है, बकायदा उसकी न्यूज की कटिंग है हमारे पास। आप कहेंगे अखबार लेकर के आना है, हम अखबार लेकर के आएंगे। वो न्यूज है हमारे पास जिसके अंदर आपने फैसले का स्वागत किया है और बाद में आप 21 तारीख का उसके विरोध में आप आंदोलन कर रहे हैं। ये दोगलापन कहां से लेकर के आते हैं? एक तरफ तो आप बीजेपी की उन नीतियों का सम्मान करते हैं, एक तरफ आप विरोध करते हैं और बात करते हैं फिर हमारे ऊपर आप उंगली उठाने का, वेलफेयर सोसाइटी से आप निकालने की बात करते हैं। मैं प्रशांत जी आपसे पूछना चाहता हूं, मैंने फिर आपसे भी पूछा था मैंने और दोबारा पूछ रहा हूं कि आपको जो पद मिला है प्रदेश अध्यक्ष का, किस आधार पर मिला है? कितने आंदोलन किए आपने? आप में कौन सी काबिलियत है? केवल एक काबिलियत कि आपके जो बड़े भाई हैं वो एसीपी डीजीपी हैं, उनका हम सम्मान करते हैं। लेकिन आप गलत तरीके से गलत नीतियों पर चल करके उनका नाम खराब कर रहे हैं, आप उनके मान सम्मान को गिरा रहे हैं, आप उनकी जो शान है, आज समाज के सिरमौर है रवि प्रकाश मैडा जी, आप क्या बात कर रहे हैं? आपको आवाज उठानी चाहिए, आपको आना चाहिए मैदान में, आपको लड़ाई लड़नी चाहिए। आप लोग उनका नाम खराब करने में लगे पड़े हो। हम सम्मान करते हैं उनका, शर्म आने की बात है। दूसरा, मैं तमाम लोगों से, राजस्थान के लोगों से पूछना चाहता हूं, अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी और उसके जिम्मेदार पदाधिकारी कागज के अलावा कोई भी एक धंधे को लीड करके दिखा दे, वो लोग सरकार में सरेंडर हैं। एक भाषण उनका नहीं मिलेगा, सिर्फ टिकट लेने के लिए करते हो। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि राजस्थान में जितने भी कोई फैसले होते हैं समाज हित के लिए, कहीं पर भी अपना स्टैंड वेलफेयर सोसाइटी नहीं लेती। कहीं पर कोई छात्रावास खोला हो अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी ने तो हमें बताए। पूरे प्रदेश भर के लोग शोषित पीड़ित आकर यहाँ की ब्यूरोक्रेसी के पास आते हैं जयपुर में, आप उनको 10 दिन के लिए भी रुकने का कहते हैं कि अपने घर पर रुकवाइए, आप संस्था में आप रुकवाइए, आप नहीं रुकवाते हैं। आप लोग धरना वहां पर दे रहे थे, कुछ लोग अनारकल किस तरह के आरोप लगा रहे हैं, वो लोग कहां रह रहे हैं, कहां नहीं रह रहे हैं। अरे बेशरम लोगों, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, मेरी शब्दावली बहुत गंदी है, चुभती है ये, मुझे पता है कई लोगों को अखरेगी। आप लोग आरोप लगाने बेशरम लोगों, आपने ये कहा क्या कि चलो आप मेरे घर पास में है, मेरे घर रुकिए? नहीं कहेंगे आप लोग, मुझे पता है आपके फर्श गंदे हो जाएंगे। हमारे पसीने में संघर्ष की बदबू आती है, हमारे शरीर में बदबू आती है कि हम संघर्ष करते हैं, सड़क पे सोते हैं। आप लोग अपने घर में कुत्तों को रख सकते हैं लेकिन संघर्ष करने वाले लोगों को नहीं रख सकते हैं। इन सवालों के साथ में हम इस बात को खत्म करें। इससे पूर्व में हम दोबारा बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं, इस समाज के लिए कड़ा परिश्रम किया था। ईमानदार लोगों की समाज में कमी नहीं है, संघर्ष करने वाले लोग कर्मचारी बहुत हैं, लेकिन चोर उचक के बदमाश जो लोग राजनीति करके इस समाज को लूटना चाहते हैं, उन लोगों के पहले भी खिलाफ थे, अब भी खिलाफ है और आगे भी खिलाफ रहेंगे। और इस घटना के अंदर मैं कहना चाहता हूं, आदरणीय प्रशांत मेहड़ा जी, रवि प्रकाश जी, मेहड़ा साहब को आपने बदनाम करने का ठेका ले रखा है। पता नहीं आप किसके इशारे पर चल रहे हो, किसके इशारे पर नहीं चल रहे हो। आरोप लगाने के लिए हम, निष्कासित करने के लिए हम तो नहीं कहते। हमें कौन सी पहचान मिली? हम तो कल बने देश के सदस्य, क्या दिया है हमको इसने? हमारे को पेंशन बंद करवा दी क्या किसी ने? हमें क्या नहीं दिया किसी ने? लेकिन हम ये कह रहे हैं कि बेशर्म मत बनो आप। आपके सोने की चम्मच आपके मुंह में पैदा थी जब आपने जन्म लिया। हम लोगों के आज भी अगर घर पे आप देखेंगे, समाज के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, आप लोग हमारे साथ रहकर देखिए 10 दिन कि किस तरह से संघर्ष होता है। हमारा आप स्टेटमेंट देखिए, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखिए हमारे पास क्या है आज, और हमारे पीछे 10 लोग खड़े नहीं होते कि जायज बात में इनके साथ हम खड़े हों। बहुत से ईमानदार लोगों की तो खामोशी भी इस वक्त सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है कि वो लोग अनर्गल तरीके से लोगों को ये दे देते हैं कि हाँ बोलिए, चुप रहेंगे समझदार लोग। और समझदार लोग समझते हैं कि आंदोलन, धरने, प्रदर्शन करना कोई हंसी खिलाना नहीं होता है। मैं तो सरकार की बात नहीं माना, मेरे खिलाफ तो नोटिस गए घर पे, पुलिस गई घर पे, बाहर फर्क नहीं पड़े मेरा तो इससे, सरकार से, पुलिस से नहीं पड़े। मतलब भी कह रहा हूं, बोला राजस्थान की सरकार से चुनौती है मेरी, आप आइए, मुझे मेरे पुराने मित्रों में गिरफ्तार करिए, रवि जी को करिए, अनिल तीरदिया जी को करिए, राजेंद्र मेघवाल जी को करिए,
विनोद जाखड़ जी हमारे भाई हैं, संघर्ष करते हैं कि सिस्टम में अगर वो हिस्सा बने हैं, इतनी बड़ी अगर उनको जिम्मेदारी मिली है, अरे शर्म करो थोड़ा बहुत। आरोप लगाने वाले 5-7 लोगों, अल्टीमेटली आप वोट कांग्रेस भाजपा में देते हो, लेकिन कोई संघर्ष करने वाला व्यक्ति अगर कोई सिस्टम में जाता है तो उनको आप नकारने का काम करते हो, उन्हें पहले ही बदनाम करने का काम करते हो। मैं अंतिम रूप से मेरी बात को खत्म करते हुए कहना चाहता हूं, या तो ये लोग प्रमाणित करें हमारे ऊपर लगे एलिगेशन का, वरना इसका खामियाजा बड़ा भुगतना पड़ेगा। और चुनिंदा 5-7 लोग हैं, उनको सामाजिक रूप से भी हम कहीं पर भी जवाब देंगे जहां पर हमें मिलेंगे। इस चीज का हम आपको प्रण ले रहे हैं। वो लोग भी सावधान रहें कि हमें जो एलिगेशन लगाए हैं जहां पर बैठकर, वरना इसका खामियाजा सामाजिक रूप से बड़ा भुगतना पड़ेगा। इसी बात के साथ राजस्थान के तमाम लोगों को, पूरी जनता को, कर्मचारियों, अधिकारियों, बेरोजगार, गांव ढाणी में रहने वाले तमाम लोगों को हम निवेदन करना चाह रहे हैं, साथियों, राजधानी में 6 दिन तक आंदोलन चलाना छोटी बात नहीं है। इतने बड़े बड़े आंदोलनकारी आना, इतने बड़े बड़े राजनीतिक दलों के प्रमुख आना, नेता प्रतिपक्ष आना, मंत्री रहे हुए आना, एमएलए आना, स्थानीय जयपुर के एमएलए आना, उस मामले को हमने हाईजेक नहीं करने दिया। ये हमारी काबिलियत है। हमने परिवार का कहीं पर भी अहित होने नहीं दिया, ये हमारी काबिलियत है। धरने आंदोलन में पक्ष के और विपक्ष के दोनों नेता आए, लेकिन हमने किसी की बेइज्जती नहीं होने दिया, वरना जनता को कंट्रोल करना आसान नहीं होता है। हमने सुबह 8 बजे से लेकर रात तक धरने पर रुके रहे, टस से मस नहीं लिए, ये हमारी काबिलियत है। प्रशासन में हमारा भय जाता है, ये हमारी काबिलियत है। सरकार को, मुख्य सरकार को, हम अधिकारी की बात नहीं मानते, कर्मचारी भी हम नहीं मानते, हमारे मामलों में संज्ञान को सरकार को संज्ञान लेना पड़ता है। ये लोग मानेंगे नहीं, हमारी काबिलियत है, हमारी लीडरशिप है। राजस्थान के तमाम लोगों को कहना चाहता हूं, मजबूती से अपने अपने क्षेत्र में आप काम करिए, सब लोगों से मिलेंगे और मजबूती से काम करेंगे। कहीं पर भी हमारे समाज के साथ शोषण उत्पीड़न नहीं होने देंगे, और इन बदमाशों का तो हम इस आंदोलन में भी इलाज किया है और आगे भी इलाज करते रहेंगे। एक अंतिम बात कहना चाहूंगा मैं, देखिए इस आंदोलन में जो माहौल खराब किया गया, कहीं ना कहीं हमारे एससी के अंदर जो जातियां हैं, उपजातियां हैं, उन्हें आपस में लड़ाने का काम किया है। हमने हमेशा शुरू से ही एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, हमने एक एकजुटता की बात करी है। जहां एससी की बात आती है तो हमने संपूर्ण एससी की बात करी है। हमने बैरवा, मेघवाल, रेगर की बात नहीं करी है, हमने बलाई जाटव की बात नहीं करी है। लेकिन इस माहौल को इस आंदोलन का एक लास्ट जो अंतिम रूप था, वो दूसरे एक अलग ही रास्ते पे लेके चले गए। लोगों ने कहा कि वहां पे पोस्टर लगे थे। देखिए हमारे जो छोटे भाई हैं, जो हमें बिना बताए हमारे वहां पर पोस्टर लेकर के आए थे, उन्होंने लगाया। बैरवा समाज के जो एमएलए हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, उनका पोस्टर लगाकर जूतों की माला पहनाई। देखिए मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो भी हमारे छोटे भाई है। जाने अनजाने में उन भाइयों से गलती हो गई है, उन्होंने हमें कहा भी है कि हमसे ये गलती हुई है। हमें उनका नाम उजागर नहीं करना है, वो हमारे छोटे भाई है। लेकिन आगे से मैं एक बात कहना चाहता हूं, जानबूझ करके जिन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश की है, भविष्य में ऐसी गलती ना करें, और भविष्य में बिल्कुल भी ऐसी गलती ना करें। जो भी साथी इस लाइव वीडियो को देख रहे हैं, आपने जो पूरा वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद, और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने लोगों तक शेयर करें, ताकि लोगों को हेड कांस्टेबल बाबूलाल बैरवा जो आत्महत्या प्रकरण 6 दिनों तक चला, और जो माहौल क्रिएट किया गया कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा, उनके बारे में और हम सभी लोगों के बारे में सच्चाई पता पड़ सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अंतिम रूप से मैं निवेदन करना चाहता हूं भाई चंद्रशेखर जी आजाद से, जिम्मेदार लोगों को हाथ में आप कमान दीजिए। संगठन बहुत मजबूत है, आप बहुत जिम्मेदार, हम सम्मान करते हैं, लेकिन आप लीडरशिप किसके हाथ में राजस्थान में दे रहे हैं, इससे आप संज्ञान जरूर करेंगे। जय हिंद।